आप सभी को जय मसीह की, ईश्वर की महिमा हो। मेरा नाम मनीषा मींज है। मैं अंबिकापुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत बड़ी गवाही ठहराया जिसे मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ। जब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा 8वां महीना चल रहा था, उस वक्त मेरे जीवन में बहुत बड़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा मुझे। और मेरे बेबी का उस वक्त मूवमेंट नहीं हो रहा था। और उसी वक्त 3 दिन के बाद जब मैं एडमिट थी हॉस्पिटल में, 3 दिन बाद मुझे ऐसी बीमारी ने जकड़ा जिसके बारे में मैंने कभी सुना ही नहीं था। वह इतनी बड़ी बीमारी थी और वो चिकन पॉक्स का एक बड़ा रूप जिसे मैंने सुना कहीं से कि वो चिकन पॉक्स का एक बड़ा रूप है। और वो मेरे फेस के एक साइड में हुआ था जो मेरे पूरे चेहरे को पूरे चेहरा मेरा ख़राब हो चुका था। और मेरे आँख में इतनी ज़्यादा सूजन आ गई थी कि मैं आँख खोल तक नहीं पा रही थी। जब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने बताया कि ये बीमारी का नाम हर्पीस है। और ये बीमारी नस को सीधा अटैक करता है, सीधा नस पे अटैक करता है। और जिस भी जगह पे ये बीमारी होता है वो पूरा पैरालाइज्ड हो जाता है। तो इसका ट्रीटमेंट डॉक्टर ने कहा जल्द से जल्द शुरू करना पड़ेगा। और मुझे एडमिट कर दिया गया और मुझे मेडिसिन और इंजेक्शन दिए जाने लगे पेन के लिए। और इतना ज़्यादा पेन होता था कि मुझे मानो ऐसा लगता था कि मेरे सिर पे इलेक्ट्रिक शॉक पड़ रहे हैं और हर 1 मिनट मुझे इलेक्ट्रिक शॉक पड़ता था। और मैं इस पेन को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी कि इतना ज़्यादा पेन होता था मुझे। और इंजेक्शन मुझे कुछ घंटे में दिए जाते थे, पर इंजेक्शन का भी कोई असर नहीं हो रहा था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था कि मानो कि मैं अपने बच्चे को ऑपरेशन से निकलवा दूं और मैं सुसाइड कर लूं। मैं अपने हस्बैंड को बार बार बोलती थी कि प्लीज़ इस बच्चे को निकाल दो और इस बच्चे को निकाल दो करके मुझे ये दर्द बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा है। तो फिर मुझे अब उस वक्त एहसास हुआ कि कोई भी डॉक्टर की मेडिसिन और इंजेक्शन मेडिसिन और इंजेक्शन से कुछ नहीं होने वाला। मेरा बीमारी ठीक हो ही नहीं सकता, इसे सिर्फ परमेश्वर ही ठीक कर सकता है। तब मैंने अपनी सिस्टर से कांटेक्ट किया और उसने मुझे अमर मिनिस्ट्री का नंबर दिया। तो मैंने अमर मिनिस्ट्री को कॉल किया और मुझे अमर मिनिस्ट्री के एक सेवक से मेरी बात हुई। तो उनसे मैंने प्रेयर करवाया और उन्होंने मुझे बोला कि तकलीफ़ों में भी तुम ईश्वर का धन्यवाद करती रहो करके, और ईश्वर तुम्हें गवाह ठहराएंगे और 3 दिन हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। और उन्होंने मुझे एक आशीष तेल और जल फ़ोन के थ्रू दिया, जिसे उन्होंने मुझे जिस भी जगह पर तुम्हें तकलीफ़ है उस जगह पर मुझे लगाने को बोला। और मैंने विश्वास के साथ उसे डेली इस्तेमाल करना शुरू किया। और धीरे धीरे मैंने 3 दिन इस्तेमाल किया उसे। और तीसरे दिन ही मैं 3 दिन से सोई नहीं थी। और तीसरे दिन जैसे मैंने उस तेल को इस्तेमाल किया उस जगह पे, वैसे ही मुझे अचानक से रात को मुझे नींद आ गई और मैं सो गई गहरी नींद में। और जैसे ही मैं 2 घंटे बाद मेरी नींद खुली तो तब मुझे पता चला कि मेरा पूरा दर्द जा चुका है। और ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ मैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में इतना बड़ा अद्भुत कार्य किया। और उसी वक्त मैंने फिर से कॉल लगाया उनको और उनको मैंने बताया कि ईश्वर ने सचमुच 3 दिन में ही ईश्वर ने मेरे जीवन में चमत्कार किया। और मेरा पूरा दर्द जा चुका था, जो कि ना मेडिसिन से जा रहा था ना इंजेक्शन से जा रहा था। वो एक झटके में परमेश्वर ने सारा दर्द ठीक कर दिया। तो इस चीज़ के लिए मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ईश्वर ने सचमुच मुझे चुना और
और मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किया। उसके बाद जब मैं सुबह उठी तो तब मैंने देखा कि मेरे घाव भी सूखने लग गए हैं। धीरे धीरे 3-4 दिन बाद तक वो मेरे पूरे घाव सूख के पूरे झड़ गए और मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने वाला था। तब अचानक से डॉक्टर ने बोला कि एक बार हम बेबी का मूवमेंट चेक कर लेते हैं और दिल का धड़कन चेक कर लेते हैं। तब उन्होंने मेरे दिल का धड़कन चेक किया तो पता चला कि मशीन ही ख़राब हो चुका था और उन्होंने मुझे सोनोग्राफी के लिए भेजा। तो सोनोग्राफी के रिपोर्ट बिल्कुल सही नहीं आया और उन्होंने बोला कि बेबी के सिर पर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, अच्छे से ब्लड पहुंच ही नहीं पा रहा और उसका ग्रोथ रुक चुका है। फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि इसे ऑपरेशन से निकालना पड़ेगा क्योंकि बेबी इससे खतरे में आ सकता है पेट के अंदर। तो फिर मैंने फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश की क्योंकि बेबी बहुत खतरे में था उस वक्त, लेकिन मेरी कांटेक्ट किसी से हो ही नहीं पा रही थी, अमर मिनिस्ट्री से नहीं हो पा रही थी। पर मुझे उनकी बात याद आई उस वक्त कि उन्होंने बोला था कि मुश्किलों में भी परमेश्वर को याद करो, धन्यवाद करते रहो करके, ईश्वर सब कुछ संभाल लेंगे करके, सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो। तब मैंने उस वक्त ईश्वर को याद किया और धन्यवाद किया और जब ऑपरेशन हुआ तब मेरी एक बेबी हुई और वह बिल्कुल सही सलामत हुई, उसको कोई भी तकलीफ़ नहीं थी। सब कुछ परमेश्वर की वजह से ये सब संभव हो पाया मेरे जीवन में और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि ईश्वर ने मेरे जीवन में इतना बड़ा चमत्कार किया है। और मैं अमर मिनिस्ट्री का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने सभी ने मिलकर मेरे लिए इतना दुआ की, मेरे बच्चे के लिए, मेरी बीमारी के लिए। और मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरी तरह विश्वास करें और परमेश्वर में आएँ क्योंकि परमेश्वर ही एक है जो असंभव को संभव कर सकता है। जैसे उन्होंने मेरे जीवन में किया वैसे ही वो आपके जीवन में भी। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किया और मुझे इतनी तकलीफ़ों में संभाले रखा और इतनी बड़ी मुसीबत से मुझे निकाला। और मैं पास्टर अमर मसीह मिनिस्ट्री गुरुदेवा कोरबा चर्च का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और उनके सारे सेवकों का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए इतनी दुआ की। और मैं आप सभी का भी धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतना समय निकाल कर मेरी इस गवाही को सुना और प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह की।